हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब साथी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स ऑफिसर क्या होता है और इनकम टैक्स ऑफिसर का काम क्या होता है। इनकम टैक्स ऑफिसर नाम से ही पता चलता है कि इनकम टैक्स मतलब इनकम टैक्स से संबंधित काम इस डिपार्टमेंट में होते हैं। अजय देवगन की रेड मूवी तो आपने देखी ही होगी, तो आपको अंदाज़ा आया ही होगा कि टैक्स की वसूली कैसे की जाती है और बहुत ही जोखिम का काम भी ये होता है। तो अगर आप भी अपने आप को इनकम टैक्स ऑफिसर के रूप में देखना चाहते हैं तो वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं बताने वाली हूँ कि इनकम टैक्स ऑफिसर क्या होता है और काम क्या होता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम टैक्स ऑफिसर का काम क्या होता है। सबसे पहले सरकार के कर संग्रह को सुरक्षित करने में सहायता करने का काम इनकम टैक्स ऑफिसर का होता है। इनके पास विशेष अधिकार भी होते हैं जो संविधान द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं, जिनके माध्यम से वो किसी भी खाते का विश्लेषण भी कर सकते हैं। अगर कुछ चोरी का मामला है तो वो जांच भी कर सकते हैं, और अगर कोई लापरवाही कर रहा है अपने काम में तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का काम भी इनकम टैक्स ऑफिसर का होता है। यदि कोई व्यापार या व्यक्ति अपनी आय छुपाने के लिए गलत कार्य करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम भी इनकम टैक्स ऑफिसर के पास होता है। खाता धारक कुछ काम में लापरवाही कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स ऑफिसर का जो मुख्य कार्य होता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंडर होता है। इनका मुख्य कार्य सरकार द्वारा चलाए गए आयकर प्रक्रिया को सही तरह से चलाने का काम होता है। इसके साथ साथ किसी सस्पेक्ट के घर में रेड मारने का काम भी ये कर सकते हैं। जैसे आपने फिल्मों में देखा ही होगा, तो बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक काम होता है इनकम टैक्स ऑफिसर का। जो इनकम टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम इनकम टैक्स ऑफिसर करता है। साथ ही साथ इनका काम डिफ़ॉल्टर लोगों को पकड़ना भी होता है। मतलब कई सारे काम होते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर के पास और बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक काम होता है। तो अगर आपको भी इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है तो जानते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो दो तरीके होते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए। सबसे पहला होता है एसएससी सीजीएल के माध्यम से आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं और 6-7 साल के प्रमोशन के बाद आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाते हैं। और दूसरा तरीका होता है यूपीएससी आईआरएस के माध्यम से भी आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाते हैं। तो पहला जो तरीका है एसएससी सीजीएल का तरीका, तो एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन जारी करता है हर साल। तो नोटिफिकेशन के बाद आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो इसके लिए आपको जो फ़ोटो है, आपकी सिग्नेचर है, डिक्लेरेशन है, पहले ही आपको क्या करना है, स्कैन करके रखना है। तो अगर आप पहले ही स्कैन करके रखते हैं तो फॉर्म के साथ आपको वो अपलोड करना होता है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन कब आता है वो देखना होगा। तो अगर आप वो चेक कर रहे हैं तो एसएससी सीजीएल की ऑफिशियल वेबसाइट भी है, वहाँ जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपकी एज 27 से कम है तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। जो दो तरीके मैंने बताए हैं, एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम और यूपीएससी आईआरएस की एग्ज़ाम, अगर ये एग्ज़ाम में आप क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में क्या होता है, आँखों का विजन चेक किया जाता है, क्योंकि आँखों का महत्वपूर्ण रोल होता है सभी सरकारी नौकरियों में। तो आँखों का विजन जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप स्वास्थ्य हैं तो मेडिकल टेस्ट में आप क्लियर हो सकते हैं और उसके बाद आपकी जो नियुक्ति है इनकम टैक्स ऑफिसर की पोस्ट पर होती है। तो अगर आपको इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है तो ये सभी गुण आप में होने चाहिए। साथ ही साथ कई सारे गुण होते हैं, जैसे संचार कौशल है, नेतृत्व कौशल है। तो ये सभी गुण अगर आप में है तो आप एक अच्छे इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए जैसे ही मैंने कहा कि ग्रेजुएशन ज़रूरी है। ग्रेजुएशन के बाद आप एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, जिसमें आता है एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम और दूसरी आती है यूपीएससी आईआरएस की एग्ज़ाम। एसएससी सीजीएल की जो एग्ज़ाम है वो 4 चरण में होती है, टियर 1, टियर 2, टियर 3 और टियर 4। तो टियर 1 जो है ऑनलाइन ली जाती है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होती है, 200 मार्क्स की होती है, 2 घंटे का पेपर होता है।
ये क्लियर कर लेते हैं तो टीयर 2 में आप चले जाते हैं। टीयर 2 की जो एग्ज़ाम है 2 पेपर्स होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है और इंग्लिश सब्जेक्ट होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में रीजनिंग आता है, स्टैटिस्टिक्स आता है और भी कई सारे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। और इंग्लिश में कॉम्प्रेंशन है, वोकैबुलरी है, ग्रामर है, ये प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो 200 मार्क्स का पेपर होता है, इंग्लिश का भी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी 2 घंटे का पीरियड आपको दिया जाता है। टीयर 2 के बारे में बात की, क्लियर हो जाते हैं तो टीयर 3 आता है। टीयर 3 में आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको जैसे ऐसे राइटिंग हो तो उस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये 100 मार्क का पेपर होगा। ये क्लियर कर लेते हैं तो टीयर 4 में आप चले जाते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है या नहीं, कंप्यूटर स्किल्स है या नहीं वो देखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर का जो महत्व है बहुत बढ़ गया है। हर क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज़ बढ़ गया है, तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अगर ये चारों चरण आप क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, आपको जॉइनिंग लेटर दिया जाता है। ये बात की एसएससी सीजीएल, मतलब आप बन जाते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। आप डायरेक्टली इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं बन सकते हैं। एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम देके आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हैं और 6-7 साल के प्रमोशन के बाद आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सैलरी भी बढ़िया होती है, 44,000 पर मंथ सैलरी आपको मिल सकती है। साथ ही साथ कई सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं। और इनकम टैक्स ऑफिसर अगर आप बन जाते हैं प्रमोशन के बाद तो सैलरी 70,000 to 80,000 पर मंथ सैलरी आपको मिल सकती है। साथ ही साथ अलाउंसेस भी बढ़ते हैं। तो ये बात की एसएससी सीजीएल की एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। यूपीएससी आईआरएस की जो एग्ज़ाम है वो 3 चरण में होती है, 2 रिटन एग्ज़ाम होती है और एक पर्सनल इंटरव्यू। मेंस एग्ज़ाम काफ़ी टफ होती है क्योंकि 8 पेपर्स होते हैं, उसमें 200 मार्क्स के 3 घंटे का पेपर होता है। जनरल स्टडीज़ 1, जनरल स्टडीज़ 2, जनरल स्टडीज़ 3, जनरल स्टडीज़ 4, जनरल नॉलेज, एस्से राइटिंग, ऑप्शनल सब्जेक्ट 1, ऑप्शनल सब्जेक्ट 2। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या आता है, अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं तो इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स मतलब कॉमर्स अगर ग्रेजुएट है तो कॉमर्स रिलेटेड मतलब इकोनॉमिक्स है या अकाउंटिंग है से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं ऑप्शन सब्जेक्ट 1, 2 में। साइंस ग्रेजुएट है तो साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 और 2 में आएंगे। मतलब जिस फील्ड में आपका एजुकेशन हुआ है उस फील्ड से रिलेटेड प्रश्न आपको पूछे जाएंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 और ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 में। तो अगर आप मेंस क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद होता है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू 45 मिनट का होता है, 275 मार्क्स का पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो बहुत ही आत्मविश्वास के साथ आपको पर्सनल इंटरव्यू में जवाब देना है। बहुत ही ट्रिकी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। व्यक्तिगत प्रश्न के साथ साथ और भी कई सारे प्रश्न, जैसे सिविल सर्विसेज क्यों ज्वाइन करनी है या इनकम टैक्स ऑफिसर जो है, इनकम टैक्स ऑफिसर से संबंधित प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो जब आप अप्लाई कर रहे हैं उससे संबंधित सभी इंफॉर्मेशन, सभी जानकारी आपको हासिल कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इनकम टैक्स ऑफिसर से संबंधित इंफॉर्मेशन सबसे पहले हासिल कर लेनी चाहिए। पर्सनल इंटरव्यू के बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट और जॉइनिंग लेटर आपके हाथ में और आप बन जाते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर। तो गाइज़, इस वीडियो में हमने इनकम टैक्स ऑफिसर क्या होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर का काम क्या होता है, तो इससे संबंधित सभी इंफॉर्मेशन आज हमने इस वीडियो में ली है। अगर इस वीडियो रिलेटेड कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।